आज के एपिसोड की शुरुआत में अंश प्रार्थना का ख्याल रखते हुए दिखता है, जिसे देखकर प्रेम और बाकी सब उसकी तारीफ करते हैं। प्रेम अंश को गले लगाकर धन्यवाद देता है कि वह प्रार्थना का साथ दे रहा है। अंश मुस्कुराकर कहता है कि तुमने भी मेरी बहन को बहुत प्यार दिया है और तुम इस घर के दामाद नहीं बल्कि बेटे हो। ये सुनकर माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। अब अंश को दामाद होने के फायदे बताकर छोड़ने लगते हैं। इसी बीच प्रार्थना कहती है कि कल राखी है लेकिन मैं घर नहीं आ पाऊंगी। प्रेम मजाक में कहता है कि अच्छा हुआ, वरना वह भाइयों की जेब पर डाका डाल देती। प्रार्थना गंभीर होकर कहती है कि इस बार उसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस माँ बाप का और मोटी माँ को उसकी शादी में लेकर आओ, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना शादी अधूरी है। अंश उसे भरोसा दिलाता है कि वह धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और अगर राही अनुपमा को माफ कर देगी तो हालात और जल्द ही सुधर जाएंगे। यह सुनकर राही चौंक जाती है और उसका चेहरा सख्त हो जाता है। अंश उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने आज अनुपमा और राही को साथ में डांस करते हुए देखा, जहाँ नफरत नहीं सिर्फ माँ बेटी का रिश्ता महसूस हुआ। प्रेम भी पुरानी बातें याद करते हुए कहता है कि उसने मम्मी के हाथ का खाना और उनका बहुत याद प्यार करती है आता है। वह राही से कहता है कि अतीत में आर्यन के साथ जी जो भी हुआ वह किस्मत की गलती थी और उसकी सजा अनुपमा को मत दो। परी, राजा और प्रार्थना भी राही को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राही अनुपमा का नाम सुनते ही भड़क उठती है और साफ कह देती है कि वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। प्रार्थना प्रेम से कहती है कि वह राही को समझाए और शादी में जरूर लेकर आए। प्रेम भरोसा दिलाता है कि वह सब संभाल लेगा। दूसरी ओर अनुपमा अपनी टीम के साथ डांस प्रैक्टिस में व्यस्त है। वह सबको स्टेप्स में मदद कर रही होती है और मुस्कुराकर उन्हें प्रोत्साहित करती है। राही दूर से यह देखती है और उसे बाकी की पुरानी बातें याद आ जाती हैं, जिसे उसका गुस्सा फिर भड़क उठता है। अनुपमा की नज़र उस पर पड़ती है, लेकिन राही बिना कहे कुछ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर गौतम, ख्याति और मोटिवा को अनुपमा और राही का डांस वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर हैरान रह जाती है। गौतम उन्हें भड़काते हुए कहता है कि राही का अपनी माँ से नफरत करना सिर्फ दिखावा है और अंदर से वो अपनी माँ का साथ दे रही है। उसके मुताबिक राही ने सबको बेवकूफ़ बनाया है। तभी सभी घर लौटते हैं और ख्याति गुस्से में राही पर बरस पड़ती है, जहाँ यहाँ तो तुम बहुत गुस्सा दिखा रही थी और वहाँ जाकर हमारी दुश्मन के साथ डांस करने में लग गई थी। प्रेम बीच में बोलता है कि पापा ने राही को जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन ख्याति कहती है कि राही मना भी कर सकती थी और उसे अपने ससुराल के बारे में भी सोचना चाहिए था। इस बीच लीला किंजल से राखी के त्यौहार की चर्चा करती है और सरिता से पूछ बैठती है कि क्या वे राखी नहीं मनाते। सरिता मुस्कुराकर बताती है कि उनके यहाँ भाई दूज मनाया जाता है। किंजल तुरंत कहती है कि सरिता को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन लीला बीच में बोल पड़ती है कि इन्हें मत रोको, यह असली ज़िंदगी में रानियां नहीं हैं। लेकिन जैसे ही अनुपमा वहां आती है, लीला का लहजा बदल जाता है। वह सरिता से कहती है कि आप काम मत कीजिए, आप तो रानियां हो। वह अनुपमा से कहती है कि यह मेहमान है और मेहमान भगवान समान होते हैं और भगवान ऐसे काम करते अच्छे नहीं लगते। अनुपमा भावुक होकर सरिता को धन्यवाद कहती है और इतने में आरोप झेलने के बाद वह इस घर में रुकी रही। सरिता प्यार से जवाब देती है कि हर घर में ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर देना ही चाहिए। वह अनुपमा को धन्यवाद देती है, उससे उसका साथ दिया। जसप्रीत भी कहती है कि तुम्हारा हम पर विश्वास करना हमें अच्छा लगा। अनुपमा वादा करती है कि तुम कभी भी उनका भरोसा नहीं तोड़ोगी और भावुक होकर सरिता के गले लग जाती है, जिससे सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। इसके बाद लीला अनुपमा से उसके भाई और भावेश के बारे में पूछती है और कहती है कि कल रक्षाबंधन है, उसे बुला लेना। यह सुनकर अनुपमा को भावेश की भी याद आ जाती है और उसका मन भारी हो जाता है। लीला तंज कसते हुए कहती है कि उसने उससे रिश्ता रखा है या तोड़ दिया। अनुपमा इस सवाल से परेशान हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। उधर अंश और प्रार्थना के बीच की भावात्मक रिश्ता, प्रेम का उन्हें छेड़ना और सबका साथ दे बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करना माहौल में मिठास घोल देता है। लेकिन राही का दिल अब भी अनुपमा के लिए पत्थर बना हुआ है। अनुपमा की ओर बढ़ाया हर हाथ राही की आंखों में बस पुराने घाव जगा देता है। गौतम की चालाकी और ख्याति का गुस्सा राही को और उलझा देता है। वह खुद भी समझ नहीं पाती कि उसके दिल में माँ के लिए जो हल्की सी चाहत जगी थी उसे मान दे या फिर उस पुराने गुस्से को थामे रहे। उधर अनुपमा सरिता के शब्दों को याद करते हुए मन ही मन सोचती है कि रिश्तों के उलझे धागों में कैसे सुलझाएं। राखी के त्यौहार की आहट, घर के पुराने रिश्तों की कसक और नई करवाटे। राही जब ख्याति और मोटी बाकी ताने सुनती है तो उसका चेहरा बदल जाता है। ख्याति कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तुम्हें जिताने की कोशिश कर रहे हैं, तब अनुपमा का साथ दे रही हो। मोटी भाभी शक जताती है कि माँ बेटी मिलकर हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रही। इन बातों से राही एक पल के लिए ठिठक जाती है, लेकिन तुरंत अपने को संभाल कर कहती है कि आप लोग मुझे गलत मत समझिए, मैं वहाँ सिर्फ अंश और प्रार्थना के लिए गई थी। जब लोग डांस कर रहे थे मेरा ध्यान ही नहीं गया। वह साफ साफ कहती है कि अनुपमा पहले भी उसके लिए प्रतियोगी थी और आज भी है। वह वहाँ जाकर उसका गुस्सा और
बढ़ गया है। वह ठान चुकी है इस प्रतियोगिता को हर हाल में जीतेगी और अनुपमा को कभी माफ़ नहीं करेगी। वह यह भी कहती है कि पापा ने उस पर भरोसा किया है और वह इस भरोसे को टूटने नहीं देगी। यह कहकर राही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। राही की बातों में प्रेम का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में कहती है कि राही की बातों से प्रेम का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में कहता है कि क्या इस घर में आप किसी को खुश नहीं देख सकते? अगर कोई खुश होता है तो आपको जलन होने लगती है। आप न खुद खुश रह पाते हो, न किसी और को खुश रहने देते हो। इस गुस्से को और नफरत को अपना आराम का ठिकाना बना लिया है, जिससे बाहर निकलना आप चाहते ही नहीं हो। प्रेम ऊंची आवाज में कहता है कि आप इससे बाहर आइए। उसकी यह बात सुनकर मोटी बात चौंक जाती है। प्रेम आगे कहता है कि वह भी चाहता है कि राही जीते, लेकिन उसे पता है कि मम्मी में कितना हुनर है। यह प्रतियोगिता चाहे जो जीते, हार तो सबकी होने वाली है। ख्याति और मोटिवा एक दूसरे की तरफ देखती ही रह जाती हैं। सभी के जाने के बाद गौतम मुस्कुरा कर कहता है कि राही चाहे कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर ले, पर असल में वह स्टेज में अपनी माँ के इशारों पर ही नाचेगी। दूसरी तरफ अनुपमा मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रही होती कि राही के मन में शांति बनी रहे। वह अपने भाई भावेश को याद करती है और भावुक होकर सोचती है कि भावेश हमेशा उसके साथ था, लेकिन वह ही उसके साथ नहीं रह पाई। अब वह उससे मिलने और माफ़ी मांगने का फैसला करती है। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ती है, उसकी साड़ी कहीं अटक जाती है। नजर डालती तो देखती कि वहाँ राही का ब्रेसलेट पड़ा है। वह ब्रेसलेट उठाकर मुस्कुरा देती है और कहती है कि चाहो और राही अपनी माँ से कितनी दूर भागे, किस्मत उसे माँ के पल्लू से अटका ही देगी। तभी जसप्रीत वहाँ आकर उसे देख लेती है। अगली सुबह राखी का त्यौहार है। अनुपमा सबसे पहले कान्हा जी को राखी बांधती है। लीला बताती है कि वह सबके लिए राखियाँ लेकर आई है। जसप्रीत मजाक में कहती है कि उसका तो कोई भाई ही नहीं है। लीला पूछती है फिर भी वह राखी किसे बांधेगी, तो जसप्रीत कहती है कि उनके चोल में सबसे ज़्यादा सरता की चलती है, तो वे सरता को ही राखी बांधेगी। लीला प्रार्थना को राखियां देती है और अनुपमा से कहती है कि एक राखी आर्यन के लिए भी दे दीजिए, जिससे प्रार्थना प्रेम को बांध देगी। बाबूजी अनुपमा से पूछते हैं कि क्या वह भावेश से मिलने जाएगी और अनुपमा बिना झिझक सहमति में सर हिला देती है। इसी समय सरता लीला से उसके भाई के बारे में पूछती है, तो बाबूजी बताते हैं कि लीला का भाई थोड़ा भुलक्कड़ है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। लीला का भाई अंदर आता है। उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, जबकि लीला बेहद खुश हो जाती है। अनुपमा तुरंत आगे बढ़कर उनका आशीर्वाद लेने जाती है। वह पूछता है कि यह लड़की कौन है, तो अनुपमा कहती है कि मैं आपके पैर छू रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वह थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि वह सिर्फ आशीर्वाद देता है। लीला खुशी से उसे गले लगाती है लगने जाती है, लेकिन वह मनोहर जी से गले मिलता है और उन्हें जीजा जी कहता है। मनोहर जी चौंक कर कहते हैं पजामा जी। वो हंसते हुए कहता है पजामा जी नहीं, मामा जी होता है। मनोहर जी हमेशा की तरह मासूमियत से कहते हैं फिर मैंने क्या बोला, और अब जोर से हंस पड़ते हैं। एपिसोड के अंत में अगले दिन का झलक दिखता है, जहां जसप्रीत और बाकी सब अनुपमा को राखी बांधते हैं और उससे वादा मांगते हैं कि हमेशा उनके साथ रहेगी। अनुपमा यह वादा करती है और यह सुनकर राही चौंक जाती है। इसके बाद अनुपमा भावेश से मिलने जाती है और वहां उसे पता चलता है कि भावेश की आर्थिक स्थिति खराब है। भावेश की पत्नी अनुपमा को ताना मार देती है, जिससे अनुपमा अंदर तक हिल जाती है। राखी के त्यौहार के बीच रिश्तों की करमाहट और पुरानी करमाहटें मिलकर माहौल को और ही पेचीदा बना देती हैं, जहाँ एक तरफ माँ बेटी का अनकहा खिंचाव है और दूसरी तरफ अहंकार, नफरत और पुराने जख्म है जो बार बार ताज़ा हो रहे हैं। आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।